हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2। कल हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 तक ख़त्म कर चुके थे, तो उसमें मैं आपको बताना भूल गई थी कि 4.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने कल फिनिश कर लिया था। तो आज इसी में आगे बढ़ते हुए हम एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को फिनिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको फैक्टराइज मेथड से इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, कि इन इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके इनके रूट्स को फाइंड आउट करके दिखाइए। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x² - 3x - 10 = 0। तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट। अब आप जानते हैं, देखिए मैं मतलब कि जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसको आप बहुत सारे टाइप से कर सकते हैं, बट जो मैं अपना यूज़ करती हूँ वो मुझे सही लगता है। देखिए जैसे यहाँ पर 10 है c की जगह, और जो a का हमारा x² का मल्टीपल होता है वो a होता है, तो आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 10 1 जा हो जाते हैं 10। अब आप इस 10 के फैक्टर कर लीजिए, तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 2 नंबर हमें ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और माइनस करके आना चाहिए। आपको इस वाले साइन पे फोकस करना है, माइनस करके 3 आना चाहिए। तो 5 और 2, 5 2 जा 10, और 5 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो आपके जो फैक्टर है ना वो इसी से ही फाइंड निकल जाएंगे, मतलब सॉरी इसी से ही निकल जाएंगे। अब इसी में मैं क्या करती हूँ कि x² माइनस, अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x² - 5 - 2x - 10 = 0। यानी कि हमने 3 को क्या लिख दिया, 5 - 2। तो मैं यहाँ इसे ऐसे कर दूंगी कि x² - 5x माइनस प्लस 2 की x में तो 2x - 10 = 0। तो यहीं से ये लाइन आ जाएगी कि x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब आप मुझे बताइए शुरू के 2 में से क्या कॉमन लग रहा है आपको, x लग रहा है ना, तो 2 x को बाहर रख लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, 1x - 5। इसी तरीके से 2 और 10 में से क्या कॉमन आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है 2 आ सकता है, क्योंकि 2 और 10 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x - 2 5 जा 10। याद रखेंगे कि ये जो दोनों ब्रैकेट होते हैं ये हमेशा सेम होने चाहिए। तो हमारे दोनों ब्रैकेट क्या आ गए, x - 5 और x + 2। अब क्या करना है लास्ट स्टेप में कि फर्स्ट वाले को भी 0 के इक्वल रखेंगे, सेकंड वाले को भी 0 के इक्वल रखेंगे। जब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो ये -5 हो जाएगा प्लस का 5, तो एक x की वैल्यू +5 आ जाएगी, और x की वैल्यू जो प्लस का 2 होता है वो इक्वल में इधर आके माइनस का हो जाता है, तो ये हो जाएगा -2। हैज़ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, 5 और -2। आई होप कि आपको ये मेथड सही लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं कि 2x² + x - 6 = 0। अब सिंपल c की a में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, 12 के फैक्टर कीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखिए 4 और 3, 4 3 जा 12, और 4 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x² + 4 - 3x - 6 = 0। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही है, यहाँ पर क्या है हमारा माइनस है, सॉरी क्वेश्चन में ना, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा -4x + 3x, और यहाँ -6 = 0 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब बताइए 2 और 4 में से क्या कॉमन आ सकता है, 2, और x² और x में से x कॉमन आ सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, x - 2। यहाँ से +3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x - 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 = 0। तो x - 2 और 2x + 3, ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब आप फर्स्ट वाले को भी 0 के इक्वल रख दीजिए, सेकंड वाले को भी 0 के इक्वल रख दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस का साइन होता है ना, इक्वल की तरह के प्लस का हो जाता है, तो x = 2। इसी तरीके से आप इसे भी 0 के इक्वल रखेंगे तो जो प्लस का साइन है वो इक्वल की तरह के माइनस का हो गया, और जो मल्टीपल में है वो डिवाइड में पहुँच जाता है। तो जो x की वैल्यू होगी -3/2। तो क्या लिखेंगे इसके लिए कि हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर 2 and -3/2 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, है ना, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी गेट, अब आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए रूट टू की मल्टीप्लाई 2 होती है। यू ऑल्सो नो दिस कि √2 एंड √2 इज इक्वल्स टू 2 और साथ में है इसके 5, तो 2 5 हो गया 10। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 10 आया ना, तो दो फैक्टर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और प्लस करके आना चाहिए 7। तो मैं 5 और 2 बोल सकती हूँ ना, क्योंकि 5 2 से 10 होते हैं और जब आप 5 में 2 प्लस करते हैं तो वो 7 आ जाता है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि √2x² प्लस 5x प्लस 2x एंड प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसी को मैंने ऐसे ही लिख दिया कि √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है x, तो हम x को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा √2 और x प्लस यहाँ से 5 बचा। अब देखिए इस √2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2, तो हो गया √2 इंटू √2x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से हम यहाँ से भी और यहाँ से √2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये √2 बाहर आ गया है, अंदर बचा है √2x प्लस 5। तो दो फैक्टर कौन से आ गए, x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फर्स्ट इसको 0 रख लिया आपने, तो x की जो वैल्यू है वो -5/√2 आ गई, और इसको जब आप 0 रखेंगे तो x बराबर -√2 आ गया। हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -5/√2 और -√2। ओके, तो इसी के हम फोर्थ पार्ट में चलते हैं। क्या है कि 2x का स्क्वायर -x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0 है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से 8 आप क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, और यहाँ पर ऑलरेडी 8 गिवन है तो 1 आ जाएगा। जो चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वल में इधर आके मल्टीपल में हो जाती है, तो ये 0 में पहुँच गया। तो जो हमारा फैक्टर बना वो बना 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 16 1 जा 16, तो 16 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करके तो 16 आए, बट प्लस करके 8 आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप माइंड से भी सोच सकते हैं कि 4 × 4 इज इक्वल्स टू 16 होता है, और 4 + 4 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 8 होता है। तो हम क्या करेंगे, 16x² माइनस, मैंने 8 को लिख दिया 4 + 4, और बाकी सेम है, बाकी में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको वो वैल्यू बदलनी है, चेंज करनी है जिसमें आपको ऐड करना है और वो वैल्यू लेके आनी है, या फिर सब्सट्रैक्ट करना है वो वैल्यू लेके आनी है। तो यहाँ से 16x² माइनस 4 के x में तो 4x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 के x में तो 4x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं थोड़ा और धीरे समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर 4 है, यहाँ 16 है, तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं ना, 4x, तो 4 4 जा 16, तो 4x - 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो दो ब्रैकेट कौन से हो गए, 4x - 1 और 4x - 1। इसी टाइप से आप इसको भी 0 रख लीजिए, इसको भी 0 रख लीजिए, तो जो हमारी x की वैल्यूज़ आएंगी वो 1/4 आएंगी। तो इसके के लिए लिखेंगे हम कि हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 1/4 एंड 1/4। एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 100 1 जा 100, तो ऐसे मल्टीपल की मल्टीप्लाई करके तो 100 आए, बट प्लस करके क्या आए 20, तो 10 और 10, तो क्या लिख सकते हैं 100x² माइनस 20 को लिख सकते हैं हम 10 + 10 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 100x² हो गया, माइनस 10 के x में मल्टीप्लाई तो 10x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 10 के x में तो अगेन 10x प्लस 1 हो गया। अब 100 और 10 में से क्या बाहर आ सकता है 10x, तो अंदर बचेगा 10x - 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो दोनों ब्रैकेट सेम ही हो जाएंगे, 10x - 1। दोनों को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो जो x की वैल्यू है 1/10 और 1/10 आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/10 एंड 1/10। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम्स का रिप्लाई कर सकूं। ओके, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच।